दोस्तों, कुछ स्टूडेंट के मेल आ गए थे कि ड्राइंग के जो पुराने पेपर है पूरे के पूरे कैसे सॉल्व करते हैं, उसके व्यू और बाकी जो क्वेश्चन है फ्री हैंड स्केचेस वगैरह वो कैसे निकालते हैं, इसका कुछ वीडियो बनाओ जो कि हमें एग्ज़ाम के लिए सहायता होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये 2017 का जो ईडी का पेपर है सेमेस्टर 2 का, जो 10th पास के जो ट्रेट है उसके लिए जो आया था, उसी के बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर में कुल 3 क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है वो कंट्रक्ट्स एन इलिप्स हैविंग मेजर एक्सिस एज 120 mm and minor axis 60 mm using 4 center methods। ये पहला जो क्वेश्चन है ये 20 मार्क का था उस वक्त, इसको आपको निकालना था। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है ड्रा रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड of base 5 centimeter side and height of 12 centimeter or pentagonal prism of side 3 centimeter and height 8 centimeter। दूसरा क्वेश्चन था, इसमें आपको हेक्सागोनल पिरामिड बनाना था या फिर पेंटागोनल प्रिज्म बनाना था। तीसरा क्वेश्चन था ड्रा द फॉलोइंग व्यू ऑफ द आइसोमेट्रिक व्यू गिवन बिलो, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और प्लान। दोस्तों, इसमें कुछ कमी थी। इसमें फर्स्ट एंगल में निकालना था या थर्ड एंगल में निकालना था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इन वक्त पर मैसेज आता है और उस मैसेज के सहायता से आपको फर्स्ट एंगल है या थर्ड एंगल है ये निकालना होता है। दोस्तों, इसको हम थर्ड एंगल मानकर चलेंगे और इसके व्यू ने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है कंट्रक्ट्स एन इलिप्स हैविंग मेजर एक्सिस एज 120 mm and minor axis 60 mm using 4 center methods। आपको मेजर एक्सिस 120 mm लेना है और माइनर एक्सिस 60 mm लेना है, और जो इलिप्स है वो 4 सेंटर मेथड में निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो मेजर एक्सिस है वो 120 mm लेते हैं। इस तरह से आप 120 mm लेना है और एक लाइन खींचनी है इस तरह से। इसके बाद क्या करना है, इस लाइन को डिवाइड करना है। इसको नाम दे देते हैं ए और बी। इसमें आधे से ज़्यादा आपको डिस्टेंस लेना है और एक लाइन खींच इधर मार्क करना है, चाप लगाना है दोनों तरफ, इधर और इस साइड से भी, ये साइड से भी, इस साइड से चाप लगाना है और बाद में ये जो पॉइंट है ये आपको जोड़ना है इस तरह से। इस तरह से आपको ये पॉइंट ओ मिल जाएगा। बाद में क्या करना है, आपका जो माइनर एक्सिस है वो 60 mm है, तो आपको कंपास में 30 mm डिवाइड मतलब डिस्टेंस लेना है इस तरह से, और पॉइंट ओ से आपको दोनों तरफ चाप लगाना है इस तरह से। ये आपको पॉइंट मिल जाएंगे सी और डी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर ये से सी तक आपको जोड़ना है इस तरह से। इस तरह से जोड़ देना है। उसके बाद आपको कंपास लेके उसमें पॉइंट ओ से ए तक डिस्टेंस लेना है यहाँ इतना, और एक चाप लगाना है यहाँ तक इस तरह से। इसके बाद आपको ये पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। अब आपको क्या करना है, सी से लेकर एफ तक आपको डिस्टेंस लेना है कंपास में इस तरह से, और एक सर्कल यहाँ तक आपको इस तरह से खींचना है। खींचने के बाद आपको जो पॉइंट मिलेगा ये जी, आपको ये मिल गया ये और जी। अब आपको लेना है ये जो डिस्टेंस है इसको आपको डिवाइड करना है 2 हिस्सों में, तो आपको आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है और यहाँ से आपको एक चाप लगाना है इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ, और पॉइंट ए से भी आपको इस तरह से करना है।
इसके बाद आपको ये जो है ये लाइन यहाँ तक इस तरह से आपको जोड़ना है। इस तरह से आपका जोड़ना है। ये भी आप लाइन एक्सटेंड कर लीजिए पहले जहाँ तक आती हो। आपको ये जो पॉइंट मिल गया ये आपका पहला पॉइंट हो गया, और ये जो पॉइंट मिल गया आपको ये दूसरा पॉइंट हो गया। इस तरह से 2 पॉइंट हो गए। अब आपको क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है O से लेकर 1 तक ये आपको इधर इस तरह से कंपास में लेना है, और दूसरी तरफ आपको इधर इस तरह से ट्राई करना है, चाप लगाना है। ये आपका पॉइंट हो गया 3। इस तरह से आपका ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, O से लेकर 2 तक आपको ये डिस्टेंस लेना है। इस तरह से आपको ये डिस्टेंस लेना है। और ये ऊपर आपको इस तरह से चाप लगाना है। ये भी लाइन आप एक्सटेंड कर लीजिए वहाँ तक। इस तरह से आपका ये पॉइंट मिल गया 4। इस तरह से आपके पॉइंट हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है 4 से ये तक आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए इस तरह से। इधर भी आप एक्सटेंड करना है 4 से लेकर 3 तक। सभी पॉइंट आपको अब एक्सटेंड करना है इस तरह से, और ये 2 से 3 तक। इस तरह से आपको ये सभी पॉइंट आपको एक्सटेंड करना है। इस तरह से आपका ये हो गया। अभी क्या करना है आपको, 1 से लेकर ये तक आपको रेडियस इस तरह से लेना है, या डिस्टेंस लेना है ये, और ये रेडियस आपको खींचना है, ये दोनों इसमें जो एक्सटेंड किए हुए हैं आपके हिस्से वहाँ तक। और इसी तरह आपको इधर से भी करना है। इस तरह से आपको दूसरी तरफ भी करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये 2 से C तक आपको डिस्टेंस लेना है। कंपास में आप इतना डिस्टेंस ले लीजिएगा इस तरह से, या फिर यहाँ भी ले सकते हैं आप। और उसके बाद आपको ये रेडियस खींचना है इस तरह से, और सेम आपको इधर पॉइंट 4 से भी आपको इस तरह करना है। इसी तरह आपको ये 4 सेंटर जो मेथड है जिसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दिया है वो आपको निकालना है। दोस्तों, इस तरह को आपको डार्क करके दिखाया गया है स्केच पेन की सहायता से। आपको ये डार्क नहीं करना है, आपको खाली पेंसिल से ही निकालना है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा हो गया जिसका एक्सिस मेजर एक्सिस 120 mm और माइनर एक्सिस 60 mm दिया था। 4 सेंटर मेथड में इलिप्स कैसे निकालते हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, ड्रा अ रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ बेस 5 सेंटीमीटर साइड एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। ये एक सवाल हो गया। और दूसरा उसी में लिखा है, अ पेंटागोनल प्रिज्म ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर्स एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। इन दोनों में से आपको एक ही निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे और एक ही देखेंगे हेक्सागोनल पिरामिड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें साइड लेना है आपको 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आप ले सकते हैं, और एक रेखा खींच लीजिएगा। इसमें सिंपल है, ये सिंपल मेथड से आपको हम ये बताएंगे कैसे निकालते हैं करके। ये हो गया A और B। आपको क्या करना है, अभी इसको डिवाइड करना है। इसके लिए आपको आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है यहाँ, और इस तरह से
डिवाइड करना है। और ये लाइन बाद में आपको खींचना है इस तरह से। ये आप लाइन ज़्यादा लंबी खींच लीजिएगा क्योंकि इसकी हाइट भी इसी में आ जाएगी, सेंटर में से ही। इस तरह से आपको खींचना है। उसके बाद आपका जो डिस्टेंस है ये और भी, ये आपको डिस्टेंस यहाँ लेना है डिवाइडर में, और इस तरह से एक चाप लगाना है। चाप लगाने के बाद जो मिलता है पॉइंट उसको आप सी नाम दे दीजिएगा इसमें। इसके बाद आपको क्या करना है, ए से सी तक या सी से बी तक आपको डिस्टेंस लेना है। इस तरह से, इस तरह से आपको ये डिस्टेंस लेना है और बाद में एक सर्कल खींचना है इस तरह से। ये करने के बाद आपको जो पॉइंट मिल गया पहला ए और बी, इसके बाद आपको इस पॉइंट से इसे चाप लगाना है जहाँ जहाँ ये होते हैं उस तरह से। लगाने के बाद आपको ये सभी जोड़ना है इस तरह से। इस तरह से आपको ये जोड़ना है सभी पॉइंट। इस तरह से जोड़ने के बाद आपका जो सेंटर है ये है सी। सी सेंटर से आपको हाइट कितनी दे रही है, 12 सेंटीमीटर्स। तो आपको यहाँ से लेना है पॉइंट ये 12 सेंटीमीटर का। यहाँ तक जाता है, ठीक, 12 सेंटीमीटर। और इसके बाद आपको ये सभी पॉइंट आपको जोड़ना है इस तरह से। तो सबसे पहले हम इसको नाम देते हैं डी। ये जोड़ देंगे सबसे पहले। जो सामने वाले बाजू है ये सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं इस तरह से। इस तरह से आपको ये जोड़ना है। इस तरह से जोड़ना है। और जो पीछे वाले जो है ये और ये पॉइंट पीछे आ जाते हैं, इसलिए इसको आपको हिडन लाइन से शो करना है क्योंकि पीछे का हिस्सा होता है जो आपको दिखेगा नहीं। इस तरह से आपको ये हिडन लाइन में दिखाना है। और जो ये जो साइड है आपको, ये भी आप साइड हिडन से दिखा सकते हैं। इसको अब हम स्केच पेन से थोड़ा कर लेते हैं क्योंकि आपकी बाद में समझ में आ जाए। इसको ये पीछे के साइड होते हैं, ये हिडन में दिखाएंगे। प्रिज्म के पीछे के साइड आपको दिखेंगे नहीं। इस तरह से आपको ये हिडन में शो करना है। हिडन लाइन का प्रयोग तभी करते हैं जो हिस्सा पीछे का होता है वो दिखता नहीं। तो इस तरह से आपका हेक्सागोनल तैयार हो गया, पिरामिड्स, जिसकी साइड आप 5 सेंटीमीटर्स और हाइट 12 सेंटीमीटर। आपको इसमें बाद में मेजरमेंट देना है क्योंकि इसमें मेजरमेंट दिखाया गया है, तो आपको इसमें मेजरमेंट लिखना है। इस तरह से आपको मेजरमेंट शो करना है। और उसकी हाइट भी आपको शो करना है। अगर आपके पास मेजरमेंट दिया है तो आपको वो देना ही पड़ेगा। इस तरह से आपको ये शो करना पड़ेगा।
इस तरह से आपका ये प्रिज्म तैयार हो गया। तो दोस्तों आपको भी इस तरह से निकालना है। दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। चलो देखते हैं दोस्तों ये व्यू कैसे निकालते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा जो क्वेश्चन था उसका ऑब्जेक्ट इस तरह का था। इसको हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में राइट हैंड साइड व्यू से निकलेंगे, क्योंकि इसकी जो फ्रंट साइड है वो 60 mm है जो इधर से दिखाई गई है। ये साइड व्यू 40 mm और ये प्लान, इसकी जो साइड व्यू है वो 40 mm और ये राइट हैंड साइड व्यू है। इसके अब हम पोजीशन क्या होगी इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड व्यू निकालना है तो उसकी पोजीशन इस तरह से रहेगी। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में साइड व्यू जिस साइड होता है उसी साइड निकलता है, और जो टॉप व्यू होता है वो एक्सिस लाइन के ऊपर हो निकलता है, और ठीक टॉप व्यू के नीचे फ्रंट व्यू आता है, और साइड व्यू जिस साइड को होगा उसी साइड को निकलता है। उसके बाद राइट हैंड साइड व्यू में इस तरह से पोजीशन रहती है, टॉप व्यू ऊपर आता है और फ्रंट व्यू नीचे, और साइड व्यू राइट साइड को ही रहता है। ये राइट हैंड साइड व्यू का थर्ड एंगल पोजीशन में पोजीशन होती है। अगला जो होता है वो इस तरह से होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड व्यू। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में दो बदला होते हैं। उसका जो टॉप व्यू होता है वो एक्स हमेशा एक्सिस लाइन के नीचे आ जाता है, और ठीक उसी के ऊपर फ्रंट व्यू आता है। लेकिन इसमें दूसरा जो बदला होता है वो होता है अगर आपका साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड है तो वो राइट साइड को चला जाएगा, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। यह साइड व्यू इधर से था तो आपको इधर आ गया, अगर राइट साइड का होगा तो लेफ्ट साइड को जाएगा। ये दूसरा बदला होता है। इसमें राइट हैंड साइड व्यू दिखाया है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, तो आपका जो साइड व्यू है वो लेफ्ट साइड को आ जाएगा, टॉप व्यू हमेशा एक्सिस लाइन के नीचे और फ्रंट व्यू ऊपर। इस तरह से ये दो बदला होते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट था इस तरह से था, तो इसकी पोजीशन हमें अभी पोजीशन इस तरह से रहेगी, टॉप व्यू एक्सिस लाइन के ऊपर, फ्रंट व्यू ठीक नीचे, और जो राइट हैंड साइड व्यू था तो राइट साइड को ही रहेगा। इस तरह से हमारी ये पोजीशन रहेगी। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्राइंग शीट में इस तरह से आपको बॉर्डर खींचना है। चारों तरफ, चारों में से तीन तरफ 10 mm और एक तरफ 20 mm की लाइन आपको खींचनी से इस तरह से बॉर्डर निकालना है। आपका जो आप ड्राइंग निकालने का एरिया है सिर्फ ये रहेगा। इसको आपको इस तरह से डायमेंशन लेना है, पूरी लंबाई लेना है। यह सिर्फ आपको सेंटर लाइन मेथड जो होती है, सेंटर में बिल्कुल ड्राइंग शीट के सेंटर में व्यू कैसे निकलना उसके लिए है। अगर ऐसा करते हो आप तो आपको अच्छे मार्क मिलेंगे और आपकी ड्राइंग भी साफ सुथरी दिखेगी। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो बॉर्डर लाइन खींचे थे उसके डिस्टेंस जो मेजर करना है। आपका डिस्टेंस कुछ और आ सकता है, यहाँ 340 हमने लिया है, और हाइट का डिस्टेंस है वो 225। क्या करना है आपको, इस तरह से आपका जो एक्स वाई जो एक्सिस है उसके ऊपर नीचे हम जहाँ से ड्राइंग की शुरुआत करते हैं, तो जिस साइड आपका साइड व्यू आता है उस तरफ 5 mm ज़्यादा ले सकते हैं। अगर नहीं लिया तो भी चलेगा। अगर 20 लेते हो तो 20 ही लीजिएगा, चारों तरफ 25 लेते हो तो 25 ही लीजिएगा। आप ये ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन रखने की कोशिश कीजिएगा, 20 से 25 mm ही। इससे आपकी ड्राइंग जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी दिखेगी। अगर आप 10 mm निकालते हो तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट दिखते हो, वो दिखने में अच्छे नहीं लगते। इसलिए आप हमेशा 20 या 25 mm लीजिएगा। इससे बिल्कुल आपकी ड्राइंग जो है बिल्कुल हमेशा बहुत अच्छी दिखेगी। इसके बाद आते हैं उसके पॉइंट। सेंटर अरेंजमेंट के लिए पॉइंट क्या क्या कैसे कैसे अरेंजमेंट करें, तो इस तरह से आपके फ्रंट व्यू की जो लेंथ है 60 mm है, यहाँ दिखाया गया है वो। साइड व्यू की लेंथ है वो 40 mm, और फ्रंट व्यू की जो हाइट है 40 mm। इस तरह से ये आपको तीन ही डायमेंशन लगते हैं सेंटर अरेंजमेंट के लिए। इसके बाहर आपका जो ड्राइंग है वो बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ये ड्राइंग के जो मेजरमेंट है ये आप बराबर देख लीजिएगा। लेंथ कभी कभी दो जगह दिखाई जाती है, कभी एक ही जगह पूरी लंबाई दिखाई देती है, तो उसको आपको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो आपकी फ्रंट व्यू की लेंथ 60 mm, साइड व्यू की लेंथ 40 mm, और फ्रंट व्यू की हाइट 40 mm। फ्रंट व्यू की जो हाइट होती है वो साइड व्यू की भी हाइट होती है।
और साइड व्यू की जो लेंथ होती है वो टॉप व्यू की हाइट होती है, हमेशा बात ध्यान में रखिएगा। जिसके लेंथ डाट लगाने के लिए आपको इस तरह से लेना है, टोटल लेंथ जो कि 340 mm है, उसके बाद फ्रंट व्यू लेंथ 60 mm, उसके बाद ये जो एक्सिस का अंतर है दोनों तरफ का 20 + 20, फिर साइड व्यू की लेंथ जो कि 40 mm है। इसको सभी को बाद में 2 से डिवाइड करना है इस तरह से। इसमें 340 हमने लिया है पूरी लंबाई, बाद में 60 mm जो फ्रंट व्यू की लंबाई है, उसके बाद 20 + 20 mm प्लस साइड व्यू की लंबाई 40 mm, और इसका डिवाइड बाई 2। तो जो डिस्टेंस आएगा, पहला जो डाटा आएगा हमारा 100 का आएगा। उसी तरह आपको बाद में 2 to 5 का करना है। हाइट के जो डाट होते हैं उसमें 40 mm जो होती है टॉप व्यू की हाइट होती है। टॉप व्यू की हाइट मतलब साइड व्यू की लंबाई होती है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोनों तरफ की ये डिस्टेंस है, एक्सिस का डिस्टेंस 20-20, और उसके बाद फ्रंट व्यू की हाइट, यह हमारा डाट आता है 52.5। इस तरह से हमारे डॉट आएंगे। देखिएगा, पहला जो डॉट है हमारा 100 mm, उसके बाद फ्रंट व्यू की लंबाई 60 mm, उसके बाद दोनों तरफ का एक्सिस का डिस्टेंस है 20-20, फिर साइड व्यू की लंबाई है 40 mm, और बाद में जो बचा होता है वो 100 mm। ये हमारे वर्टिकल डाट आएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इस लाइन को बिल्कुल 90 डिग्री में इस तरह से आपको ये खींचना है, इस तरह से। उसके बाद हॉरिजॉन्टल डॉट के लिए आपको पहला जो पॉइंट है वो 52.5, उसके बाद टॉप व्यू की हाइट, फिर 20-20 मतलब ये एक्सिस का अंतर दोनों तरफ का, और उसके बाद फ्रंट व्यू की हाइट, और ये जो छूटा है बाद में वो 52.5। इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल डॉट खींचने मतलब लाइन खींचने आपको, जो वर्टिकल खींचोगे उसके लिए बिल्कुल 90 डिग्री में हॉरिजॉन्टल, इस तरह से आपको ये खींचना है। तो हमारी पोजीशन इस तरह से आ जाएगी। देखिए इस तरह ये हमारा 100 डिस्टेंस, बाद में 60, 20-20, फिर 40, और ये बचा 100। इसी तरह 52 इस तरह से आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में रहेगी हमारी अरेंजमेंट। आपकी भी ड्राइंग इसी तरह सेंटर में रहेगी, आप जरूर जरूर निकलिएगा। दोस्तों अब हम इसके व्यू के बारे में अब देखेंगे। सबसे पहले हम इसका टॉप व्यू निकालेंगे। टॉप व्यू में हमें क्या क्या दिखता है उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि ये है, इधर से हम देखेंगे तो टॉप व्यू में ये दिखेगा, फिर ये एक ब्लॉक दिखेगा और ये ब्लॉक दिखेगा। इस तरह से 3 ब्लॉक दिखेंगे आप। सबसे पहले ये निकलते हैं 20, और जिसकी लंबाई है 40। इस तरह से हमारा ये पहला ब्लॉक दिखेगा, ये वाला ब्लॉक। उसके बाद नीचे का निकल लेते हैं, ये भी 40 है तो ये 20 mm इस तरह से आ जाएगा, ये वाला ब्लॉक है। अब ये टेपर का हिस्सा जो होता है, टेपर का हिस्सा 2 जगह दिखता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। टेपर का जो हिस्सा होता है वो 2 जगह दिखता है आपको। ये टेपर का हिस्सा इस तरह से दिखेगा, ये वाला ब्लॉक। इस तरह से हमारा टॉप व्यू क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक्सटेंशन लाइन हमें खींचना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इस तरह से एक्सटेंशन लाइन आपको खींचना है। एक्सटेंशन लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एक्सटेंशन लाइन नहीं खींचते तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका गलती कहाँ हुआ है, इसीलिए एक्सटेंशन लाइन खींचना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद निकालते हैं फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में आपको इस तरह से दिखेगा। ये सबसे पहले ये ब्लॉक निकालेंगे इस तरह से, इस तरह से ये आपको ये ब्लॉक दिखेगा, देखिए। और उसके बाद ये बॉटम का है, ये छोटा जिसकी लंबाई है 40 mm और हाइट है 15 mm, ठीक इसी के ऊपर आ जाएगा। इसको हमें निकालना है। और उसके बाद ये टेपर का हिस्सा है जो यहाँ दिखाया जाए इस तरह, ये भी आपका इस तरह दिख जाएगा, इस तरह से। इसके बाद आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल पूरे कंस्ट्रक्शन लाइन खींचना है इस तरह से, एक्सटेंशन लाइन। इस तरह से आपके हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन लाइन खींच गए हैं। अब हम साइड व्यू में हम इसके व्यू निकालते हैं। तो आपको साइड व्यू में सबसे पहले ये निकालेंगे बॉटम लाइन, और ये इस तरह से आपको दिखेगा शेप। इस तरह से आपको एक शेप निकालना है जिसकी कुल हाइट है, ये वाली हाइट 40 mm, ये भी 40 mm, और ये 10 mm। इस तरह से टेपर का हिस्सा था। इसके बाद ये जो हिस्सा है, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन यहाँ थ्रू नहीं गया है, तो इस तरह से आपको ये दिखेगा। तो दोस्तों ये साइड व्यू हो गया। अब हम इसको अब डायमेंशन करेंगे। इस तरह से आपको ये डायमेंशन देना है। डायमेंशन देते समय 2 सिस्टम होते हैं डायमेंशन लिखने का, अलाइन सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। आपको एक ही सिस्टम का प्रयोग करना है,
और हो सके तो आप 2 ही व्यू पे ऊपर डायमेंशन लिखिएगा, तीसरे पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ज़रूरत है तभी तो लिखिएगा, आपको इस तरह से आपको ये लिखना है। और ये जो डिस्टेंस है डायमेंशन लिखने का, ये 5 से 8 होना चाहिए सभी में। अगर यहाँ 5 से 8 रखते हो तो इधर भी 5 से 8 उसके बाद एरो भी आपको अच्छी तरह से निकालना है। उसका रेशियो 3/1 इस तरह से है। उसकी हाइट 1 और लंबाई 3 होती है। इस तरह से आपको ये निकालना है। और जो डायमेंशन के लिए लाइन निकालोगे आप, वो कभी भी यहाँ से टच नहीं करना, थोड़ा सा 1 मिलीमीटर गैप देके आपको निकालना है। इस तरह से आपके डायमेंशन होंगे। दोस्तों, अब हम इसको कलर कोड और एनिमेशन के माध्यम से भी जानेंगे कि ये व्यू कैसे देख सकते हैं। क्योंकि अगर दोनों से में से आपको पता चल जाएगा कि एनिमेशन और कलर कोड से ऐसा दिखता है, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इसलिए उसमें एनिमेशन और कलर कोड का हम हमेशा उपयोग करते हैं। इस ड्राइंग में आपको जो बचा हुआ हिस्सा था, ऑल डायमेंशन आर इन में लिखना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद स्केल और ये थर्ड एंगल का सिंबल आपको निकालना होता है। ये बेहद ज़रूरी है, ये कभी मत भूलिएगा, यह आपको निकलना ही होता है। ऑल डायमेंशन आर इन में स्केल और थर्ड एंगल का सिंबल। अब देखते हैं कलर। इसको हमने अलग अलग कलर दिया है। टॉप व्यू को हमने स्काई ब्लू कलर दिया है, फ्रंट व्यू को हमने पिंक कलर दिया है, और साइड व्यू से जो पोर्शन दिखता है उसको हमने ग्रीन कलर दिया है। और जो टेपर हिस्सा है, 2 व्यू में दिखता है, उसको हमने ब्लू कलर दिया है। तो सबसे पहले ये इस तरह से पोजीशन रहेगी उसकी। तो सबसे पहले हम इसका टॉप व्यू देखते हैं। तो टॉप व्यू हमारा इस तरह से आएगा, देखिएगा। ये एक आ गया ब्लॉक, और ये दूसरा, और ये तीसरा ब्लॉक। इसके बाद देखते हैं इसका फ्रंट व्यू। हमारा फ्रंट व्यू इस तरह से देखेगा। ये ब्लॉक पूरा देखेगा, बाद में ये और ये टेपर वाला हिस्सा, जो कि 2 व्यू पे दिखता है। उसके बाद ये साइड व्यू, ये वाला एक ब्लॉक है और ये एक है। इस तरह से आपका ये दिखेगा। दोस्तों, अब हम इसका एनिमेशन के माध्यम से देखते हैं, एनिमेशन में कैसा दिखेगा। एनिमेशन आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एनिमेशन से आपको पता चल जाता है कि व्यू कैसा मूव करता है। तो सबसे पहले हम इसमें एनिमेशन में टॉप व्यू देखेंगे। इस तरह से हमने मूव किया, उसको घुमाया, तो इस तरह से हमारा टॉप व्यू आ जाएगा। फिर इसकी मूल पोजीशन, आइसोमेट्रिक पोजीशन। इसके बाद देखते हैं इसका फ्रंट व्यू। ये फ्रंट व्यू हमारे इस तरह से दिखेगा। और बाद में और उसकी एक्चुअल पोजीशन, और बाद में साइड व्यू। इस तरह से साइड व्यू रहेगा। और अब हम उसके एक्चुअल पोजीशन पे आते हैं। दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं इसके फास्ट में, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। ये हमारा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, और ये साइड व्यू, और ये एक्स की एक्चुअल पोजीशन। दोस्तों, आपको ये ड्राइंग समझ में आ गई होंगी। और ऐसे अगले संडे हम दूसरा पेपर लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।